स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प कहानी को। शालिनी एक छोटे से गांव कौशलपुर की लड़की थी। सुंदर थी, तेज दिमाग की भी मानी जाती थी, लेकिन एक गलती उसमें जन्मजात थी, आलस्य। उसे सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं था, न पढ़ाई, न घर का काम, न मंदिर जाना। उसकी मां सरोज देवी हर सुबह उठकर तुलसी में जल डालती, गीता का पाठ करती। पर शालिनी का दिन सूरज चढ़ने के बाद ही शुरू होता। जब लोग खेत लौट रहे होते तब वह नींद से करवट बदलती। गांव में सब कहते, इस लड़की को कोई साधु ही सुधार सकता है या फिर कोई संकट। लेकिन शालिनी हंस देती, मैं राजा जनक नहीं हूं जो ध्यान लगाऊं, मुझे बस सोने दो। और वह फिर तकिए में मुंह छिपा लेती। एक दिन गांव में एक अजीब योगी आया। गोरा चेहरा, नील वस्त्र, माथे पर त्रिपुंड और आंखों में ऐसी चमक जैसे वो आत्मा को भी पढ़ ले। नाम बताया उसने, तपस्वी अनंतराम। उसने गांव के मंदिर के बाहर डेरा डाला और कहा, जो जीवन की सच्ची शक्ति समझना चाहे आए, लेकिन आलसी दूर रहे। गांव वालों ने शालिनी से कहा, जा बेटी कुछ सीख ले। शालिनी हंसते हुए गई, लेकिन उसका मजाक बनाने के इरादे से। जैसे ही वो योगी के पास पहुंची, उसने आंखें खोली और बोले, तेरा आलस्य ही तेरा महाशत्रु है, अब से यह तुझे भोगना होगा। शालिनी हंसी, आप भी वही पुरानी बात कर रहे हो, मैं तो मजे से जी रही हूं। योगी ने आंखें मूंदी और मंत्र बोला, एयुएम कर्मेण बद्धो भविष्यसि। उसी रात से शालिनी की दुनिया बदल गई। रात गहराती जा रही थी और शालिनी अपने गद्देदार बिस्तर पर चादर तान कर सो रही थी, जैसा वह रोज करती थी। मगर आज की रात वैसी नहीं थी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, उसकी नींद टूट गई, मगर वह उठ न सकी। शरीर पूरी तरह जड़ हो गया था, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उसे जकड़ लिया हो। आंखें खुली थीं, पर सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंधेरा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। शालिनी की आंखें चौड़ी हो गईं। ये श्लोक तो उसकी मां रोज पढ़ती थी, मगर अब ये शब्द उसके कमरे की दीवारों से टकरा कर लौट रहे थे, जैसे मंदिर में कोई ध्यानस्थ आत्मा उसका पाठ कर रही हो। फिर दूसरी आवाज, वही तपस्वी अनंतराम की, तू जो जीवन से भाग रही थी, अब तुझे दिखेगा वो सत्य जिससे तू डरती है। शालिनी चीखना चाहती थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही फंस गई। तभी उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर का आकाश अब काला नहीं बल्कि गाढ़े नीले रंग का हो गया था, और उसमें कोई चंद्रमा नहीं था, केवल एक चमकता हुआ त्रिशूल जो आसमान को चीर रहा था। फिर वह देखती है, उसके कमरे की जमीन फटने लगती है और वहां से एक नीली ज्वाला उठती है, जिसमें एक स्त्री आकृति उभरती है। झुलसे वस्त्र, माथे पर रक्त की बिंदी और हाथ में शंख और चक्र। वह स्त्री बोलती है, मैं तेरी आत्मा की चेतना हूं, जो तू बन सकती थी वही अब तुझसे दूर हो चुकी है, लेकिन अभी भी अवसर है। शालिनी कांप उठी, पर जबान अब भी बंद थी। तभी उसकी आंखों के सामने पूरे जीवन के छोटे छोटे दृश्य चलने लगे। जब उसने स्कूल का होमवर्क नहीं किया, मां की बात अनसुनी की, पुजारियों का मजाक उड़ाया और अपनी बहन का खिलौना तोड़ा था। अचानक वह जाग उठी, लेकिन अब सुबह नहीं थी, बल्कि उसके चारों ओर मंदिर था, जहां कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक विशाल पीतल की घंटी और उसके नीचे जल रही धूनी। तभी एक तेज आवाज, जो आलस्य में जीता है वह अगले जन्म का भार लेता है, लेकिन जिसने चेतना को पा लिया वही तपस्विनी कहलाती है। शालिनी चिल्लाई, मुझे वापस ले चलो, मैं बदल जाऊंगी। और जैसे ही उसने आंखें बंद की, वह अपने बिस्तर पर थी, पसीने से तर और आंखों में भय और पश्चाताप। उसने मां को आवाज दी, मां, मुझे गीता सिखाओ। शालिनी पहली बार सूरज उगने से पहले उठी थी। आंखों में नींद की जगह अब एक नया प्रकाश था, जैसे किसी ने उसके भीतर कोई ज्योति जला दी हो। मां सरोज देवी आश्चर्य से उसे देख रही थीं। आज तू जाग गई? शालिनी धीमे स्वर में बोली, मां, आज मैं तुलसी को जल दूंगी और फिर गीता पढ़ूंगी। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि आलसी शालिनी अब सुबह उठने लगी है। कई लोग मुस्कुराए, कुछ ने कहा, यह जरूर उस तपस्वी का असर है। शालिनी पूजा की थाली लेकर
गांव के शिव मंदिर पहुंची। पहली बार उसने आंखों में भक्ति और मन में समर्पण लेकर दीप जलाए। जैसे ही वह मंत्र पढ़ने लगी, एयूएम नमः शिवाय, अचानक मंदिर का वातावरण बदल गया। दीवारें ठंडी हो गईं और हवा जैसे उल्टी दिशा में चलने लगी। और फिर सभी दीपक एक साथ बुझ गए। शालिनी घबरा गई। थाली उसके हाथ से गिरने ही वाली थी कि तभी मंदिर के गर्भगृह से एक धीमी रोशनी निकली। दीप से नहीं, शिवलिंग से। शिवलिंग के ऊपर की जलधारा जमने लगी और उसमें उभरी एक आकृति, वही स्त्री जिसे उसने स्वप्न में देखा था। लेकिन अब वो चुप थी। उसका हाथ उठा और शालिनी के माथे पर हल्की सी तर्जनी से छू गई। एक पल में शालिनी की आंखें पलटीं और उसे दिखाई देने लगा। लोगों के सिर पर उनके कर्मों की रेखाएं, मां के माथे पर सफेद प्रकाश, पंडित के इर्द गिर्द हल्का लाल तेज और मंदिर के पीछे एक काली छाया। वो छाया धीमे धीमे मंदिर की सीढ़ियों पर रेंग रही थी, जैसे साया किसी आलसी आत्मा को ढूंढ रहा हो जो अपने शरीर में सोई पड़ी हो। स्त्री आकृति ने कहा, हर दीप केवल घी से नहीं जलता, कुछ दीप केवल आत्मा के ताप से जलते हैं। तू अब देख सकती है, लेकिन जो देखता है वो जवाबदेह भी होता है। फिर आकृति हवा में घुल गई। शालिनी अब मंदिर की ओर मुड़ी तो वहां लोग आ चुके थे, लेकिन उसे अब उनमें से कुछ के चेहरों पर काले धब्बे दिख रहे थे, जैसे उनके भीतर अधर्म का बीज हो। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। क्या हुआ बेटी? शालिनी ने धीमे से कहा, मुझे अब सब कुछ साफ दिख रहा है मां, और मैं इससे भाग नहीं सकती। अब शालिनी हर सुबह मंदिर जाती, गीता का पाठ करती और लोगों की आंखों में झांकते हुए उनके कर्मों के रंग देखती। उसे लगने लगा था कि वह अब सिर्फ एक लड़की नहीं रही, बल्कि किसी दिव्य प्रक्रिया का माध्यम बन गई है। मगर उसके भीतर एक डर भी पलने लगा था। यह ज्ञान, यह दृष्टि क्या वरदान है या कोई नया श्राप? एक दिन गांव का एक युवक हरिचंद, जो गांव के सबसे चंचल और मजाक उड़ाने वालों में से था, शालिनी के पास आया और बोला, सुना है अब तू संत बन गई है, तो देख मेरा भविष्य क्या है। शालिनी ने उसकी आंखों में झांका। अचानक उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने देखा हरिचंद के सिर के पीछे काला धुआं था और उसके चारों ओर भटकती आत्माएं घूम रही थीं। वो कांप उठी और घबराकर बोली, तू आज नदी किनारे मत जाना, वहां कुछ अशुभ है। हरिचंद हंसा और बोला, तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है। और वह उसी समय दोस्तों के साथ नदी में मछलियां पकड़ने चला गया। शाम तक खबर आई, हरिचंद की डूबकर मौत हो गई थी। गांव में कोहराम मच गया। कई लोग चुपचाप शालिनी की तरफ देखने लगे। कुछ की नजरों में अब श्रद्धा नहीं, भय था। एक बुजुर्ग बोले, यह लड़की अब आम नहीं रही। इसके पास जो है वो इंसानों से ऊपर है, लेकिन शायद इसके ज्ञान में मौत भी छिपी है। शालिनी खुद को कमरे में बंद करके रोने लगी। मैंने तो केवल सच देखा था, क्या देखना ही पाप बन गया। रात को फिर वही स्त्री आत्मा प्रकट हुई, लेकिन इस बार तेज प्रकाश में नहीं, बल्कि धुएं से बनी हुई थी। उसने कहा, सत्य दिखाना अधर्म नहीं, पर सत्य की समय से पहले घोषणा विधि के नियमों को तोड़ देती है। तेरा उद्देश्य लोगों को बचाना नहीं, उन्हें चेताना है। तू मार्गदर्शक है, भाग्य नहीं बदलने वाली। शालिनी ने पूछा, फिर ये ज्ञान क्यों दिया मुझे, जब मेरे शब्द किसी की मौत का कारण बन जाए? आवाज आई, क्योंकि अब तुझे अपने ही भीतर के अहं से युद्ध करना है। तेरे पास शक्ति है, पर संयम नहीं। यही अगला पाठ है। अचानक स्त्री आकृति गायब हो गई और शालिनी के सिर के पास से धीमी सी जलन उठने लगी। शीशे में देखा तो उसकी आंखों के नीचे अब नीली रेखाएं उभर आई थीं, जैसे तीसरी आंख धीरे धीरे जाग रही हो। हरिचंद की मृत्यु के बाद से शालिनी का जीवन एक शांत मगर भारी माहौल में डूबा हुआ था। वह अब किसी से कम बोलती, लेकिन भीतर जैसे कोई ज्वाला जल रही थी। दिन में पूजा, दोपहर को गीता और रात को स्वप्नों की एक रहस्यमयी श्रृंखला। उस रात जब चंद्रमा पूरा था, शालिनी ने दीपक बुझाकर आंखें बंद कीं, लेकिन जैसे ही उसने ध्यान लगाना शुरू किया, उसका शरीर हल्का हो गया और वह एक अदृश्य खिंचाव में बहती चली गई। जब आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब और प्राचीन मंदिर के सामने खड़ा पाया। मंदिर टूटा फूटा था, मगर उसकी दीवारों पर चमकते अक्षरों में कुछ लिखा था।
पूर्व जन्म के द्वार यहां पुनः खुलते हैं। शालिनी कांप गई। मंदिर का आंगन काले पत्थरों से बना था, जिन पर गाढ़े लाल धब्बे थे। वो खून नहीं लग रहे थे, मगर उन पर पैर पड़ते ही घंटियों की आवाज आने लगती, जैसे पत्थर खुद किसी स्मृति को दोहरा रहे हों। तभी सामने एक विशाल घंटा प्रकट हुआ, लोहे से बना, मगर उस पर रक्त की लकीरें फैली थीं। जैसे ही शालिनी उसके पास गई, घंटा खुद ब खुद हिलने लगा। डन डन, उस एक आवाज ने पूरी जमीन को कंपा दिया। मंदिर की दीवारें कांपीं और शालिनी के सामने एक अदृश्य द्वार बन गया, मगर वो द्वार खुला नहीं। उस पर कोई मंत्र उकेरा हुआ था। श्रद्धा और संयम से तपस्विनी बने, तभी ये द्वार स्वयं खुले। शालिनी ने हाथ जोड़े और कहा, मुझे मेरी सच्चाई जाननी है। ये द्वार क्यों मेरे सपनों में आता है? आवाज आई, तू वही है जो एक जन्म पहले भी आलस्य की आग में जली थी। उसी जन्म में तूने किसी पवित्र स्थान की तपस्या तोड़ी थी, और अब तेरे आत्मा को उसी दोष से मुक्त होना है। शालिनी सिहर उठी, तो मैं एक अपराधिनी थी? जवाब आया, नहीं, तू एक अधूरी साधिका थी, जिसकी साधना रोक दी गई थी अपने ही अहंकार और आलस्य से। यह द्वार उस साधना की अधूरी कथा का द्वार है। जैसे ही वह यह सुनती है, मंदिर के भीतर की जड़ दीवार से एक राख से सना हुआ दीपक निकलता है और उसकी लौ शालिनी की हथेली को छूती है। वो जलन नहीं देती, बल्कि उसके शरीर में एक विद्युत जैसा कंपन पैदा करती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वह अब फिर अपने बिस्तर पर थी, लेकिन उसके माथे पर अब एक लाल तिलक खुद उभर आया था और उसने देखा कि उसकी हथेली पर वही मंत्र उकेरा था। तपस्विनी का द्वार केवल तब से खुलता है। शालिनी अब सिर्फ एक सामान्य लड़की नहीं रही थी, वह अब अपने भीतर की अधूरी साधना को पूर्ण करने की राह पर थी। उसके माथे पर उभरा मंत्र अब हल्के हल्के जलता रहता, मानो याद दिलाता हो कि समय सीमित है। उसने गांव छोड़ने का फैसला किया और मां से कहा, मैं अब गांव के बाहर वाले पुराने शिवधाम में तप करूंगी। जब तक मेरा मौन व्रत पूरा नहीं होता, किसी से कोई संवाद नहीं करूंगी। सरोज देवी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जा बेटी, जो दोष तुझसे जन्मों पहले रह गया, उसे आज पूरा कर। शालिनी ने खुद के लिए 21 दीपक तैयार किए, हर दीपक में एक विशेष जड़ी बूटी और गाय के शुद्ध घी का संयोग। हर सुबह वह केवल एक दीपक जलाती और पूरे दिन मौन में ध्यान करती। खाना केवल एक बार, बिना स्वाद का, और कोई व्यक्ति संपर्क में नहीं। तीसरे दिन से ही बदलाव शुरू हो गया। उसकी दृष्टि और गहरी होने लगी। उसे अब विचार नहीं, कंपन दिखने लगे। इंसान के इरादे, डर, झूठ सब हिलती परछाइयों में बदलकर घूमते दिखाई देते। छठे दिन जब वह ध्यान में थी, यहाँ तभी उसने महसूस किया कि कोई उसकी साधना के पास आकर बैठ गया है। उसने आंखें नहीं खोली, मगर हवा का बहाव बदल गया था, जैसे कोई छाया शरीर पास आ गया हो। धीरे से वह आवाज आई, तू फिर से वही गलती कर रही है शालिनी। अब की बार अधूरी साधना नहीं, तेरा जीवन अधूरा रहेगा। शालिनी ने मन ही मन उत्तर दिया, मैं भय से नहीं, अब श्रद्धा से तप कर रही हूं। पर उस छाया ने हंसकर कहा, मैं वह हूं जिसे तूने जन्मों पहले पीछे छोड़ा था। तेरा ही आलस्य, तेरी पिछली आत्मा का ढीठ अंधकार। अब उसकी आंखें अपने आप खुल गईं और सामने था एक लंबा काला साया, बिना चेहरा, बिना पैर, बस एक धुएं की तरह बहता हुआ अंधकार। वह शालिनी के चारों ओर घूमने लगा और बोला, इस बार अगर तेरा मन डिगा तो मैं तुझसे फिर कभी न जाऊंगा। शालिनी का शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने आंखें बंद कर लीं और मंत्र जपने लगी, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे जैसे उसने हर शब्द को दोहराया, साया पीछे हटने लगा। पर जाते जाते उसने कहा, 11वीं रात मैं फिर आऊंगा, देखूंगा क्या तू सच में तपस्विनी बन पाई है। 11 दिनों की साधना, 11 दीपक और 11 मौन व्रत की रात्रियां, हर दिन जैसे शालिनी की आत्मा को हल्का बनाता जा रहा था। वह अब हवा के बहाव को समझने लगी थी, पेड़ों की फुनगियों से गिरते पत्तों की भाषा जानने लगी थी। लेकिन जैसे जैसे 11वीं रात नजदीक आई, उसकी चेतना के किनारों पर अजीब सी गूंजें शुरू हो गईं। पुराने मंदिर की घंटियां, टूटे मंत्र और वो साया जो उसने 6वें दिन देखा था। 11वीं रात आसमान घिर गया,
बिजली चमक रही थी और उस टूटी शिव प्रतिमा पर पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थीं जैसे कोई नाद बजा रहा हो। शालिनी ने एक गोला बनाया, एकांत अग्नि का चक्र, जहां उसके चारों ओर 21 दीपक जल रहे थे। वह जानती थी आज की रात सिर्फ परीक्षा नहीं, निर्णय है। जैसे ही मध्यरात्रि हुई, हवा थम गई, समय जैसे रुक गया, और तभी सामने के अंधकार से उभरा वही साया, मगर अब उसकी शक्ल थी। वह हूबहू शालिनी जैसी दिखती थी, वही आंखें, वही चेहरा, मगर राख और धुएं से ढंका हुआ। साया बोला, मैं हूं वो तू जो हर बार भाग गई। मैं वो शालिनी हूं जिसने ध्यान तो किया पर कभी नियत नहीं बनाई। मैं तेरी आत्मा का आलसी संस्करण हूं और आज मैं तेरे इस प्रकाश को निगलने आया हूं। शालिनी की आंखें नम थीं, पर आवाज दृढ़, तू अब मुझसे अलग है। मैंने तुझसे जन्मों तक भागा, लेकिन अब तुझे स्वीकार करके मुक्त करूंगी। उसने आंखें मूंदी और मंत्र उच्चारण शुरू किया। एयूएम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे, एयूएम अग्नि ज्योति स्वरूपाय नमः। उसके शरीर से निकलती लौ अब अग्नि बन चुकी थी। उसके माथे पर वो तिलक अब प्रज्वलित हो गया। साया चीखा, अगर तूने मुझे त्यागा तो मैं तुझे कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। शालिनी ने अंतिम दीपक अपने हाथ में उठाया और अपने ही अंधकार स्वरूप की ओर आगे बढ़ते हुए बोली, तो ले, इस आत्मा की आग से जल जा। जैसे ही दीपक उस साये के सीने से टकराया, साया भभक कर जल उठा, लेकिन जलने से पहले उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं भी बस तेरे आलस्य का बोझ था। तूने मुझे पहचाना, धन्यवाद। और वो राख बनकर हवा में उड़ गया। शालिनी वहीं बैठ गई, मौन में, शांत, और पहली बार उसने अपने भीतर एक पूर्णता महसूस की, जैसे जन्मों पुराना कोई दरवाजा अब खुल चुका हो। 11वीं रात बीत चुकी थी। शालिनी अब बदल चुकी थी। उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। अब उनमें केवल देखने की शक्ति नहीं, भेदने की दृष्टि थी। मगर एक प्रश्न भीतर गूंजता रहा, अब आगे क्या? क्या उसकी साधना पूर्ण हुई? क्या वह अब केवल गांव लौटकर एक साधारण जीवन जिए? तीसरे दिन प्रातः जब वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ध्यान कर रही थी, तभी हवा में कुछ बुदबुदाया, कोई अदृश्य मंत्र, और फिर उसके सामने भूमि फटी और उसमें से एक पुराना, धूल से ढका पत्ता निकला, जिस पर लिखा था, जहां रक्त घंटा बजता है और द्वार अदृश्य है, वहां तपस्विनी ग्रंथ तुझे बुला रहा है। शालिनी का शरीर झंझना उठा। वही सपना, वही घंटा, वही प्राचीन मंदिर। क्या ये संकेत गांव के बुजुर्गों से पूछने पर मालूम हुआ कि पास के जंगल में कभी एक मंदिर हुआ करता था, अग्निधाम, जो 100 साल पहले भूकंप में दब गया था। कहा जाता था कि वहां केवल वे ही पुजारी टिकते थे जिनका मन पूर्णतया तपस्वी हो। शालिनी ने उसी रात एक पोटली बांधी और अकेली निकल पड़ी, पुराने निर्जन जंगल की ओर। 3 घंटे के कठिन रास्ते के बाद वो वहां पहुंची, और वाकई पेड़ों के झुंड के पीछे दबा हुआ एक टूटा हुआ द्वार था। वह झुकी, मिट्टी हटाई, और फिर जैसे कोई दरवाजा खुल गया। अंदर एक भूमिगत मंदिर था, दीवारों पर वही शब्द जो उसने स्वप्न में देखे थे, श्रद्धा से प्रकट, संकल्प से जागृत। मंदिर के मध्य में रखा था एक ग्रंथ, काले आवरण में बंधा, मगर स्पर्श करते ही बदल गया। अब वह सुनहरा हो चुका था। और फिर जैसे कोई अनदेखी शक्ति ने उसे निर्देश दिया। शालिनी ने पहला पृष्ठ खोला। ग्रंथ के भीतर शब्द स्वयं हिल रहे थे, मानो वे शालिनी के भीतर घुस रहे हों। वह पढ़ती गई, और हर पंक्ति के साथ उसे अपने ही पिछले जन्मों की झलक मिलने लगी। एक जन्म में वह कांचीपुरी की कन्या थी, जिसने ध्यान तो किया पर प्रेम में पड़कर योग तोड़ा। एक जन्म में वह मुनिपत्नी बनी, लेकिन अपने आलस्य के कारण यज्ञ काल में जल उठा। और एक जन्म में वह खुद एक योगिनी थी, पर मोह के कारण अधूरी बन गई। अब यह ग्रंथ उसका नहीं था, यह उसे पढ़ रहा था। ग्रंथ के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, यदि तू यह सब जानकर भी विचलित न हो, तो तू अब पूर्व तपस्विनी नहीं, जागृत तपस्विनी है। अब तुझे न केवल खुद को मुक्त करना है, बल्कि दूसरों की आत्मा को भी उस आलस्य से बाहर निकालना है जिसमें तू खुद जन्मों तक थी। शालिनी अब केवल जानने वाली नहीं, जागृत करने वाली बन चुकी थी। तपस्विनी ग्रंथ की अंतिम पंक्तियों के साथ ही
मंदिर की दीवारों से प्रकाश की एक धारा निकली और शालिनी की हथेली पर आकर ठहर गई। धीरे धीरे उस प्रकाश ने आकार लिया और वह बन गई एक छड़ी, कांस्य की बनी हुई, सिरा त्रिशूल जैसा और बीच में ज्वालामुखी सी लाली। एक आवाज भीतर गूंजी, यह है सत्यदंड, जो छूता है उससे सच प्रकट होता है। पर याद रख, इसका प्रयोग केवल वहां करना जहां झूठ न्याय से बड़ा हो गया हो। शालिनी लौटी तो गांव बदल चुका था। लोग अब उसे देखकर नजरें झुका लेते थे। कुछ उसे देवी मानते, कुछ डरते, कुछ जलते। मगर गांव में कुछ अजीब भी चल रहा था। गांव का सबसे श्रद्धेय व्यक्ति आचार्य रत्नाकर, जिनका यज्ञ कोई भी शुभ कार्य शुरू करने से पहले होता था, अब रोज नई नई कथाएं करवा रहे थे। लोग कहते थे, अब तो सब उनकी पूजा के बिना अपवित्र है। शालिनी को कुछ अजीब लगा। एक दिन जब वह मंदिर पहुंची, उसने देखा आचार्य अकेले में मंदिर का तिजोरी कमरा खोलते हैं और कुछ सोने की वस्तुएं बाहर लाकर छुपा देते हैं। उसके भीतर का तपस्विनी जाग उठा। रात को वह मंदिर गई और सत्यदंड को दीवार पर टेक कर बैठ गई। सवेरा होते ही पूरे गांव को बुलाया गया। सबके सामने उसने कहा, आज सत्य का पथ प्रकट होगा। यह छड़ी केवल उन्हें छुएगी जिनके भीतर सच और झूठ का संघर्ष है। वह आचार्य रत्नाकर के पास गई और बोली, क्या आप तैयार हैं? रत्नाकर हंसा, मैं तो शुद्ध हूं बेटी, मुझे क्या डर। जैसे ही सत्यदंड उनके मस्तक के पास ले जाया गया, एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और मंदिर की एक दीवार पर छवियां प्रकट होने लगीं। रत्नाकर चोरी करते, लोगों की जमीन हड़पते और झूठे पवित्र वचन बोलते हुए। गांव स्तब्ध। रत्नाकर चिल्लाया, यह छल है, यह तपस्विनी नहीं, मायावी है। लेकिन अब गांव वालों की आंखें खुल चुकी थीं। एक बूढ़ा किसान बोला, तू अब केवल ब्राह्मण नहीं, छलिया है, और ये लड़की नहीं, अब हमारी तपस्विनी है। शालिनी मौन रही। सत्यदंड अब धीमे धीमे शीतल हो गया, मानो यह संकेत दे रहा हो कि उसकी पहली परीक्षा पूरी हुई। गांव में अब शालिनी केवल आलसी लड़की नहीं, बल्कि तपस्विनी शालिनी के नाम से जानी जाने लगी थी। लेकिन सच्चे तपस्वियों के मार्ग में विराम नहीं होता, और सत्यदंड ने भी शांत रहना स्वीकार नहीं किया। एक रात जब वो गीता पाठ के बाद ध्यान में लीन थी, एक धीमी मगर करुण पुकार गूंजी, तपस्विनी, मुझे मुक्त करो। मैं गहराई में हूं, कुएं के नीचे, मैं भी कभी तुम्हारी तरह थी। शालिनी की आंखें खुलीं। उसने देखा दीवार पर छाया बन रही थी, एक युवती की, जो सिर झुकाए बैठी थी और उसका शरीर धीरे धीरे पानी में डूब रहा था। गांव के बाहर एक पुराना कुआं था, जिसे सभी विस्मृति कुआं कहते थे। कहते हैं 100 साल पहले एक विदुषी कन्या वहां गिर गई थी, जो देवी का पाठ करती थी, पर एक पाखंडी ब्राह्मण ने उसे पागल कहकर कुएं में धकेल दिया। शालिनी जानती थी यही वही आत्मा है। वह अगली सुबह सत्यदंड लेकर कुएं के पास गई। पूरे गांव ने उसे रोका। वो कुआं तो अभिशप्त है बेटी, लेकिन उसने केवल एक बात कही, शुद्ध आत्मा कभी शाप नहीं देती, वह केवल मुक्ति चाहती है। शालिनी ने दीपक जलाया और धीरे धीरे रस्सी के सहारे कुएं में उतरने लगी। हर 5 फुट पर हवा ठंडी होती जाती और अंधकार घना होता जाता। जैसे ही वह मध्य भाग में पहुंची, सत्यदंड खुद ब खुद जल उठा और सामने एक छाया प्रकट हुई। वह युवती बोल रही थी, मैं भी तुम्हारी तरह एक साधिका थी। मेरा नाम था विद्या। मैंने ज्ञान चुना, मगर समाज ने मुझे पागल कहा। मैं आलसी नहीं थी, मैं तेज थी। लेकिन वे कहते थे, लड़की को इतना नहीं जानना चाहिए। शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। तू मुझे क्यों बुला रही है? विद्या ने धीरे से कहा। क्योंकि तू वही आत्मा है जो जन्मों से उन स्त्रियों की पीड़ा लेकर आई है, जो जागृत थीं मगर चुप करा दी गईं। मैं तेरी स्मृति थी, अब मुझे छोड़ दे, मुझे सूर्य की ओर लौटने दे। शालिनी ने सत्यदंड उठाया और विद्या की ओर बढ़ाया। जैसे ही वह छाया से टकराया, कुएं में तेज प्रकाश फैल गया और विद्या की छाया एक आकृति में बदल गई, पीले वस्त्रों में, तेजस्विनी और मुस्कुराती हुई। तू अब केवल तपस्विनी नहीं, तू विद्यावती है। ज्ञान, तप और करुणा तीनों तेरे भीतर जाग चुके हैं। शालिनी ने आंखें बंद कीं। जब खोली तो वह कुएं के बाहर थी,
मगर अब उसके हाथ में सत्यदंड की जगह एक और वस्तु थी, एक छोटा ग्रंथ, स्त्री साधिकाओं के भूले पृष्ठ। शालिनी अब न केवल तपस्विनी थी, बल्कि वह उन अधूरी आवाजों की उत्तराधिकारी बन चुकी थी जिन्हें सदियों तक चुप कराया गया था। स्त्री साधिकाओं के भूले पृष्ठ अब उसके हाथ में था, एक ऐसा ग्रंथ जिसे कोई पढ़ न पाया था, क्योंकि उसे पढ़ने के लिए 3 योग शक्ति चाहिए थी, तप, आत्मबोध और कर्मदृष्टि। परंतु यह ग्रंथ स्वयं खुला था, शालिनी के स्पर्श मात्र से। अब उसे उस ग्रंथ को वहां ले जाना था जहां उसे कभी ले जाया नहीं गया, एक निषिद्ध शिला पर। गांव से 5 कोस दूर एक प्राचीन पर्वत था जिसका नाम था ऋष्याशरण शिला। कहा जाता था वहां केवल महर्षियों और ब्राह्मणों की साधना होती थी और किसी स्त्री के चरण वहां पड़ते ही वर्षा, भूचाल और शाप फूटते थे। शालिनी ने सत्यदंड हाथ में लिया, ग्रंथ अपने कंधे पर रखा और निकल पड़ी, अकेली, निडर। गांव के कुछ पुरुषों ने उसे रोका। तू धर्म विरोधी है, यह पाप है। शालिनी ने बस एक वाक्य कहा, जहां सत्य को स्त्री और पुरुष में बांट दिया जाए, वहां असत्य की जड़ें पहले से पनप चुकी होती हैं। जैसे ही शालिनी ने पहला कदम उस पर्वत की ओर बढ़ाया, हवा तेज हो गई। तीसरे कदम पर आकाश गड़गड़ाने लगा। 5वें कदम पर चट्टानों से हजारों मंत्र गूंजने लगे, जैसे अनदेखे अरशी चेतावनी दे रहे हों। मगर शालिनी नहीं रुकी। जैसे ही उसने ग्रंथ को शिला पर रखा, शिला से प्रकाश फूटा और अचानक वो पत्थर, जो ठोस था, पिघलने लगा। अब वहां एक कमल बना और उसमें से एक ध्वनि आई। जिन्होंने सत्य देखा पर बोल नहीं सके, आज उनकी साधना पूरी हुई। तू अब केवल तपस्विनी नहीं, तू धर्मपथिनी है। तेरा कर्म अब केवल मोक्ष नहीं, पुनर्रचना है। अब वह ग्रंथ खुल गया और उसमें से स्त्रियों की छवियां उभरने लगीं। वह स्त्रियां जो यज्ञ में बैठना चाहती थीं, जो शास्त्र रचती थीं, जिन्हें अग्नि के स्पर्श से वंचित रखा गया। अब ग्रंथ की अंतिम पंक्ति खुद प्रकट हुई। धर्म वही है जो सबके भीतर सम हो, न कोई ऊपर न कोई वर्जित। जो तप करे वही योग्य, और जो योग्य हो वही पथदर्शक। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।